बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एक लेटर है जो कि वज़ारत सेहत ने वज़ारत दिफ़ा को लिखा है, और इसमें ये मुतालबा किया गया है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो दो सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें कि एक पिम्स है और दूसरा पोली क्लिनिक हॉस्पिटल, इन दोनों अस्पतालों में जो इनके सरबराहान हैं उनके लिए फ़ौजी डॉक्टर्स के नाम दिए जाएं। और ये नाम जो हैं ये वज़ारत दिफ़ा से मांगे गए हैं कि वो आर्मी मेडिकल कोर्स से जो डॉक्टर्स हैं ग्रेड 21 के मुतवाज़ी उनको नॉमिनेट करें, तो उनको यहाँ इन सिविलियन अस्पतालों का सरबराह मुकर्रर किया जाए। आज से अब तक जब से ये बने हैं, क्योंकि ये सिविल गवर्नमेंट के मातहत होते हैं ये अस्पताल, और अमूमन सिविलियन पॉपुलेशन ही के लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो इनके लिए फ़ौजी डॉक्टरों का बतौर सरबराह इनका मुकर्रर होना जो है उसके ऊपर बहुत शोर होगा जो है वो मचा हुआ है। अभी अपॉइंटमेंट हुई नहीं है, सिर्फ एक लेटर जो है वो मांगा गया है, नॉमिनेशंस मांगी गई हैं, और इन नॉमिनेशन में जो मांगी गया है, जो ख़त है वज़ारत सेहत का, वो भी बड़ा क्लियर है। उसमें ये लिखा है कि इन दोनों अस्पतालों में ग्रेड 21 के मुतवाज़ी कोई, यानी ग्रेड 21 का कोई काबिल डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें आर्मी मेडिकल कोर्स से फ़ौजी डॉक्टर जो हैं वो दिए जाएँ, जिनको के सरबराह जो है वो लगाया जाए। तो इस लेटर के ऊपर बहुत शोर होगा है, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया है इसके ऊपर, वो यहाँ तक कि वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट के ऊपर भी आए हुए हैं। आज उन्होंने एक डिज़ाइन किया हुआ था कि एक अपना जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है उसका वो सड़कों पर आकर एहतजाज की सूरत में अपना रद्द-ए-अमल देंगे। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जो है वो भी जारी की थी। उस प्रेस नोट में उन्होंने ये कहा था कि किसी तौर भी ये जो है जो सिविलियन अस्पताल हैं, जो कि सिविलियन हुकूमत के मातहत जो है वो चल रहे होते हैं, उनमें फ़ौजी डॉक्टर्स का आना या उनका सरबराह का मुकर्रर करना, ये किसी तौर भी कानून और आपका जो मरवजा ज़वाबित हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखता। इसलिए इससे बाज रहा जाए, ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया है हुकूमत को और एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरी तरफ वज़ारत सेहत ने भी इसके ऊपर जो है वो अपना जारी किया है, क्योंकि जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर आया, हमने ये ख़बर ब्रेक की थी, और इस ख़बर के नतीजे में फिर ये सोशल मीडिया पर एक पूरा सैलाब आ गया था, एक फ्लड गेट खुल गया था, जिसमें तनकीद की जा रही थी कि जी ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उस हवाले से भी उसके तनाजुर में, उस सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान आया उसके तनाजुर में वज़ारत सेहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज कहलाती है, उसने बाकायदा तौर पर एक क्लैरिफिकेशन जारी की, एक वजाहत जारी की। लेकिन उस वजाहत में कहा यह गया कि जी हम जो आइन और क़ानून है उसके मुताबिक ये तैनातियाँ करेंगे, और जो सेहत है वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, और लोगों की और आवाम की जो सेहत है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, किसी दबाव में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये था कि वज़ारत सेहत ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी, बल्कि उन्होंने अपने ख़त को एंडोर्स किया, और उन्होंने ये कहा कि हाँ जी, हमने फ़ौजी डॉक्टर ही लगाने का फ़ैसला किया है और हम इसी फ़ैसले पर ही अमल करेंगे। तो यानी इसमें कहीं क्लैरिफिकेशन नहीं थी, कहीं उसका वो जिसे कहते हैं ना कि इसकी कोई तरदीद नहीं थी कि नहीं ऐसा कोई प्लान जो है वो ज़हन में नहीं है, या ऐसा प्लान जो है वो पाइपलाइन में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसमें प्रेस रिलीज़ में बड़ा क्लियर ये कह दिया गया कि जी हमने जो भी फ़ैसला करना है वो किसी दबाव में नहीं करना, और जिसका मकसद यही था कि वही फ़ैसला किया जाएगा जो कि करने जा रहे हैं, यानी फ़ौजी डॉक्टरों की सिविल अस्पतालों में बतौर सरबराह तैनाती। तो इस हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी है, एक खींचातानी है। जो डॉक्टर्स के कैडर हैं उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है, जो कि डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम है, उसने एक बाकायदा तौर पर एक रिलीज़ जारी की थी, जिसमें कहा था कि जी ऐसी इस किस्म की कोई तैनातियाँ अगर होती हैं, ऐसे कोई फ़ैसले लिए जाते हैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जानिब से, तो उसकी भरपूर मुखालफत की जाएगी, इसलिए कि ये मामला जो है ये आइन और कानून के बरक्स होगा। तो अब इस वक्त एक रस्साकशी है, एक मामला चूँकि खुल गया, अभी तैनातियाँ हुई नहीं, वो लेटर जो था वो पहले ही
منظر عام پر آ گیا، میڈیا پر لیک ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے اب یہ کہا یہ جا رہا ہے، ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت فی الحال وزارت صحت نے اس کے اوپر کام جو ہے وہ روک دیا ہے، اس لیے کہ انہیں ڈاکٹروں کا احتجاج، سینئر ڈاکٹرز کا احتجاج جو تھا وہ تھا، اور اس حوالے سے خبریں یہ آ رہی تھیں کہ باقاعدہ طور پر جو سینئر ڈاکٹرز تھے، ان کی جو نمائندہ تنظیم تھی، اس پلیٹ فارم سے ان ڈاکٹرز حضرات نے یہ پلان کر لیا تھا اور انہوں نے اس کے لیے گراؤنڈ پیو کر لیا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی، اور اس کے لیے انہوں نے نہ صرف ڈاکٹر تنظیمیں، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن، بلکہ جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتا ہے اس کو بھی یہ کال دی تھی کہ جی آپ بھی اس معاملے کو اس معاملے کے خلاف، ان ہونے والے فیصلوں کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے جو وزارت صحت ہے اس نے فی الحال اپنا جو ہے اپنا کام جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیا ہے۔ ابھی یہ چیزیں ایجنڈے پر موجود ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ باقاعدہ پریس ریلیز لکھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے اور عوام کے بہتر مفاد میں کرنا ہے اور مریضوں کے بہتر مفاد میں کرنا ہے، تو اس لیے وہ تو اس پر قائم ہیں، لیکن اس چیز کو ابھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کو سلو ڈاؤن کر لیا گیا ہے۔ سمری آج سے کوئی 15 دن پہلے کی سمری ہے، 3 ہفتے پہلے کی سمری ہے، اور یہ وزارت دفاع پہ پہنچ چکی ہے، صرف نامینیشنز آنی ہیں اور باقاعدہ ان کی تعیناتی ہو جائے گی، تو یہ آخری کام جو ہے ابھی یہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، اور عوام کی پلس جو ہے وہ چیک کی جا رہی ہے کہ کیا اس کے اوپر کوئی عوامی طور پہ تو کوئی رد عمل نہیں آتا ایسا جو کہ اداروں کے لیے نقصان دہ ہو اور حکومت کے لیے نقصان دہ ہو، تو یہ ابھی دیکھیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، لیکن فی الحال خبر یہ ہے کہ اس کے اوپر اس پورے پروسیس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔